अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का उन्वान है आगे की तैयारी कीजिए। दोस्तों, जब मौत आएगी तो यकीन जाने कि कुछ भी काम ना आएगा। आपके दुनिया से जाने पर किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और इस दुनिया के सब काम काज जारी रहेंगे। आपकी जिम्मेदारियां कोई और ले लेगा, आपका माल वारिसों की तरफ चला जाएगा और आपको इस माल का हिसाब देना होगा। दोस्तों, मौत के वक्त सबसे पहली चीज़ जो आपसे चली जाएगी वो आपका नाम होगा। लोग कहेंगे कि डेड बॉडी यानी लाश कहाँ है। जब वो जनाजा पढ़ना चाहेंगे तो कहेंगे कि जनाजा लाएं। जब दफन करना शुरू करेंगे तो कहेंगे कि मैयत को करीब कर दें, आपका नाम हरगिज़ न लिया जाएगा। इसलिए माल, हसब व नसब, मनसब और औलाद के धोखे में ना आए। ये दुनिया किस कदर ज़्यादा हकीर है और जिसकी तरफ हम जा रहे हैं वो किस कदर अजीम है। दोस्तों, आप पर गम करने वालों की 3 अक़साम होंगी। नंबर 1, वो लोग जो आपको सरसरी तौर पर जानते हैं, वो कहेंगे हाय मिस्कीन, अल्लाह उस पर रहम करे। नंबर 2, आपके दोस्त चंद घड़ियाँ या चंद दिन गम करेंगे, फिर वो अपनी बातों और हंसी मजाक की तरफ लौट जाएंगे। नंबर 3, आपके घर के अफराद का गम ज़्यादा गहरा होगा। वो भी कुछ हफ्ते, कुछ महीने या 1 साल तक गम करेंगे और उसके बाद वो आपको याददाश्तों की टोकरी में डाल देंगे। दोस्तों, लोगों के दरमियान आपकी कहानी का इख्तिताम हो जाएगा और आपकी हकीकी कहानी शुरू हो जाएगी और वो आखिरत है। आपसे ज़ायल हो जाएगा आपका हुस्न, आपका माल, आपकी सेहत और आपकी औलाद। आप अपने मकानों और महल्लात से दूर हो जाएंगे। शौहर बीवी से और बीवी शौहर से जुदा हो जाएगी। आपके साथ सिर्फ आपका अमल बाकी रह जाएगा। दोस्तों, यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि हमने और आपने अपनी कब्र और आखिरत के लिए अभी से क्या तैयारियां की हैं। ये वो हकीकत है जो गौर व फिक्र की मोहताज है, इसलिए आप इसकी तरफ तवज्जो करें। नंबर 1 फ़राइज़, नंबर 2 नवाफिल, नंबर 3 पोशीदा तौर पर सदका, नंबर 4 नेक अमाल, नंबर 5 तहज्जुद की नमाज, नंबर 6 अच्छे अखलाक। शायद कि इन चीज़ों पर अमल करने से हमारी नजात हो जाए। दोस्तों, मरने वालों को अगर दुनिया में वापस लौटाया जाए तो वो सदका करने को तरजीह देगा, जैसा कि अल्लाह का फरमान है, रब्बी लौला अख़रतनी इला अजलिन क़रीबिन फ़अस्सद्दक़। ऐ मेरे रब, तूने मुझे करीब मुद्दत तक मोहलत क्यों न दी कि मैं सदका कर दा। वो ये नहीं कहेगा कि मैं नमाज अदा कर लूँ या मैं रोज़ा रख लूँ या मैं हज और उम्रा कर लूँ। उलमा कहते हैं कि मैयत सिर्फ सदक़े का जिक्र इसलिए करती है क्योंकि वो अपनी मौत के बाद उसके अजीम असरात देखती है, लिहाजा ज़्यादा से ज़्यादा सदक़ात व खैरात करें। और बेहतरीन चीज़ जिसका आप अभी सदका कर सकते हैं वो आपके वक्त में से 10 सेकेंड है। आप खैरखाही और इखलास की नीयत के साथ इस कीमती वीडियो को दूसरों तक पहुँचाएँ, क्योंकि अच्छी बात कहना भी सदका है। अगर आप इस वीडियो के ज़रिए लोगों को याद दहानी करवाने की कोशिश करेंगे तो क़यामत के दिन इसे अपने तराजू में पाएंगे। वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन। और नसीहत कीजिए क्योंकि यकीनन नसीहत ईमान वालों को नफ़ा देती है। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा।